हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं प्लस मोटिवेशन के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ मेरा कहने का यही मतलब है कि आप रेगुलर बने रहिए, रेगुलर बने रहिए तो आपका लक्ष्य आपके नजदीक होगा। ठीक दोस्तों, रेगुलर क्लास को लीजिए। जैसे कि वो कहावत है कि आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी चढ़ते हैं, तीसरी चढ़ते हैं, तब आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाते हैं। ठीक ऐसे ही आप रेगुलर बने रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक दोस्तों, एक और बात मैं दोस्तों आपके साथ कहना चाहता हूं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, क्या पागल बनना पड़ता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, यह बहुत अच्छी लाइन है, तो याद रखना। और इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान का अर्थ। देखिए, आपसे क्वेश्चन 1 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ लीजिए। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। क्या? यानी जो मेहमान होते हैं उन्हें ज्यादा रख लीजिए तो फिर बाद में वो आपसे चुगली ही करने लगते हैं। यानी कुछ दिन ही रखना चाहिए मेहमानों को। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अधजल गगरी, आपको खाली जगह दी गई है। अधजल गगरी डैश जाए। क्या? यह तो आपको आता ही होगा। क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। तो छलकत कहां पर लिखा है? तो क्वेश्चन 2 में कहां पर लिखा है? तो यह लिखा है डी। चलिए नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा गया? धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। तो इसका आंसर क्या होगा? रजत, कनक, स्वर्ण या कंची। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाली जगह में कौन सा भरेंगे बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनक। कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। ठीक दोस्तों, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट। तबेली ही, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है बताइए? किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरों से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोष दूसरों के सिर पर मरना। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए जो किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक दोस्तों, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी का अपराध दूसरे के सिर डाल देना। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट। एक और एक गहरा होते हैं, एक और एक गहरा होते हैं, संसार में सब संभव है, भीड़ में बल, गणित में विद्या, निपुणता प्राप्त करना, संगठन में संक्रियार। बताइए, संगठन में सक्रियार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संगठन में सक्रियार। ठीक, याद रखना। यानी कहने का सब यही है, जब आप यानी कोई भी जैसे आप जैसे युद्ध होते हैं, ठीक, एक एग्जांपल युद्ध का रखते हैं, तो वहां जब इकट्ठे होकर जाते हैं तभी युद्ध होता ना। ठीक, वैसा ही यहाँ पर है, एक और एक 11 है, यानी हम एकजुट हो जाएंगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो हम कर नहीं पाएंगे। समझ में आया? आ गया? चलिए नेक्स्ट। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनपढ़ होना। क्या? अनपढ़ होना। चलिए नेक्स्ट। गए थे रोजा छुड़ाने, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है? बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपहार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता है। उपहार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट।
गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा घोष कहाँ गंगू तेली। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी आकाश पाताल का अंतर होना। आगे समझ? ठीक, चलिए नेक्स्ट। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हैं कि आपके एग्जाम में इसी क्लास से पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं तो इन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्या? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट। टूट चाप नाही, टूट चाप नाही, जुरे रिसाने का अर्थ क्या है? बताइए, क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। क्या? नुकसान हो जाने पर क्रोध करने का व्यर्थ है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास का अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास का अर्थ क्या है? दोस्तों आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इस बार आपका लेखपाल में सिलेक्शन हो जाए। ठीक दोस्तों, बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक दोस्तों मैं आपसे आशा करूंगा कि आप पूरी क्लास जरूर देखेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक दोस्तों, अंधा पावे आंखों तो पतियाय का अर्थ है। अंधा पावे आंखों तो पटियाय का अर्थ क्या है? बताइए, इसका आंसर क्या हो? क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अभिष्ट की प्राप्ति पर होने पर विश्वास का जमना। चलिए नेक्स्ट। उधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ क्या है? उधो का लेना ना माधो का लेना का अर्थ क्या है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों मैं आपको एक हकीकत आपकी बात बताता हूँ। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, जहाँ ज्यादा व्यूज होते हैं आप लोग वहां भागते हैं, चाहे वो व्यक्ति वह कोई भी, यानी कुछ भी पढ़ा रहा हो। ठीक आए समझ? आपको 10 इंपोर्टेंट बता दिए, वो एग्जाम में चाहे आए या ना आए। आया ना समझ? मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप वहां जाइए जो आपको क्लियरली और अच्छे से पढ़ा रहा हो। ठीक, ये नहीं कि आपको 10 प्रश्न समझा दिए यानी 10 इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यह कभी नहीं आते हैं। ठीक, 10 प्रश्न वो कभी नहीं आएंगे आप, और आपका एग्जाम कभी नहीं निकाल पाओगे आप, याद रखना। ठीक, तो बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना। चलिए 16 की ओर बढ़ते हैं। उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यह प्रेम का पथ करल महा के लिए सही लोकोक्ति है। यह प्रेम का अर्थ यानी प्रेम का पथ करल महा के लिए सही लोकोक्ति है। क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तलवार की धार पे धावनों के। ठीक, धावनों है। चलिए नेक्स्ट। राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका तो सभी लोग बता सकते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, धोखे से धन जमा करना। क्या? धोखे से धन जमा करना। चलिए नेक्स्ट। फिसल पड़े तो हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या है? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मजबूरी में काम करना। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 20, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? आपसे क्या पूछा गया है? नीम हकीम खतरे का जान का अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा डी, अल्प विद्या भयंकर। क्या? अल्प विद्या भयंकर। चलिए नेक्स्ट। एक अनार 100 बीमार,
एक अनार 100 बीमार, इसे मैं आपकी यानी गवर्नमेंट जॉब पर यानी क्या रिलेट कर सकता हूँ। ठीक, कैसे? जैसे अगर वैकेंसी मान लिया जाए कि 100 वैकेंसी निकली है, तो वहां पर यानी भरने वाले कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं, लाखों लोग हैं। यानी यही कहने का मतलब यही है कि एक अनार यानी 100 जॉब यानी 100 गवर्नमेंट जॉब यानी लाखों लोग बीमार। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या? क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। आ गया ना समझ? चलिए नेक्स्ट, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ए, बहुत धीमी गति से काम करना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। एक टो करेला आप तीता दूजा, एक टो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? ए, यानी बुरे का और बुरे के संग होना, बुरे का और बुरे के संग होना। चलिए नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अच्छा प्रश्न है। कई बार आपने इस वर्ड को यानी इस लोकोक्ति को आपने यूज किया होगा, तो आप बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम। क्या? परिश्रम अधिक और फल कम। आया समझ? बस मैं यही कहता हूं, आप परिश्रम उतनी कीजिए जितना आपके लिए जरूरी है। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। क्या? कुछ भी आप पढ़ते जा रहे हैं, आप परिश्रम लगे हैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे आप व्यर्थ पढ़ रहे हैं। इतना पढ़िए जो आपके लिए सफिशिएंट है, जो आपके एग्जाम में आएंगे प्रश्न, वह पढ़िए। ठीक दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप क्लास पूरी लीजिए। चलिए क्वेश्चन 25 को देखिए और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं बजे जाते यानी मरे जाते। बताइए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। आ गया समझ? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।